ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। 1260वां एपिसोड अखंड ज्योति नवंबर की पत्रिका हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। कल का एक प्रश्न था, 4 उपवेदों के नाम बताने थे। आप सब लोग शीघ्रता पूर्वक 4 उपवेदों के नाम जिनको जानकारी हो वो इसमें लिख करके भेजें। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। प्रकाश की स्थापना का महापर्व, पहला अध्याय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का महापर्व हम सभी मना रहे हैं। इसके प्रचलित लौकिक महत्व और इस दिन संपन्न किए जाने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य पारंपरिक कर्मकांडों से तो न्यूनाधिक रूप से सभी परिचित हैं। मकान दुकान की साफ सफाई, नए वस्त्राभूषण व सामानों की खरीदारी, साज सजावट, रंग बिरंगी लाइटें, मिष्टान्न का आदान प्रदान, दीपों की प्रज्वलित कतारें, बच्चों की फुलझड़ी, पटाखे, सौहार्दपूर्ण मेल मुलाकात आदि ये ऐसी बातें हैं जो दीपावली पर्व से जुड़ी लोक संस्कृति और परंपराओं को प्रकट करती हैं। परंतु इस पर्व का वास्तविक स्वरूप, संदेश और प्रेरणाएं इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, सिख व अनेक विदेशी संस्कृतियों में इस पर्व का संदर्भ अलग अलग है। अनेक ऐतिहासिक घटनाक्रम भी दीपावली पर्व से जुड़े हैं। यूरोप, अफ्रीका से लेकर एशियाई देशों में जैसे सुमात्रा एवं जावा, मॉरिशस, श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल आदि में भी किसी न किसी रूप में इस पर्व को मनाए जाने का प्रचलन है। लेकिन अन्य देशों की तुलना में हमारे भारतीय समाज व संस्कृति में दीपावली पर्व का कुछ खास ही महत्व है। भारतवर्ष में दीपावली घर परिवार, समाज और राष्ट्र की सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद का पर्याय प्रतीक रहा है। इस पर्व का सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के लोक जीवन में विद्यमान है। यह भारतीय जनमानस में उल्लास, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सौहार्द, प्रेरणा और प्रकाश से युक्त जीवन रस की महिमा का महापर्व है। 5 दिनों के 5 पर्वों व विशिष्ट तिथियों से लेकर ये मिलकर बनता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, प्रतिपदा, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा व भाई दूज, इन 5 पर्वों की श्रृंखला से दीपावली का महापर्व सर्वाधिक खास हो जाता है। वैसे सामान्य धारणाओं में तो यह लक्ष्मी पूजा का एक विशेष पर्व समझा जाता है, लेकिन इसके साथ ही इस महापर्व में धन्वंतरि पूजन, नरक चतुर्दशी, काली पूजा, हनुमान जयंती, महावीर निर्वाण, बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, भाई दूज जैसी विशिष्ट पर्व श्रृंखला समाहित है और भारतीय समाज में सभी की अपनी महत्ता है। दीपावली पर्व की सार्थकता तभी है जब इसके साथ जुड़ी प्रेरणाओं, संदेश और सौभाग्य को आत्मसात किया जाए। इसमें समाहित प्रत्येक तिथियों का हमारे शास्त्रों में विशेष महात्म्य है और उससे जुड़ी कल्याणकारी भाव। जैसे दीपावली पर्व की शुरुआत त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के साथ ही हो जाती है। इस तिथि को भगवान धन्वंतरि के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन से इसी दिन धन्वंतरि जी के एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में आयुर्वेद लेकर के प्रकट हुए। उसके कारण पौराणिक आख्यान है। इसमें हमारे आरोग्य की प्राप्ति और स्वास्थ्य चेतना को जागृत करने की मूल प्रेरणा भी समाहित है। इस महापर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसी दिन नरकासुर के वध का आख्यान जुड़ा हुआ है। यह अर्घदान द्वारा पितरों की मुक्ति की कामना से भी संबद्ध है। हनुमान जयंती का उत्सव भी इसी तिथि में सम्मिलित है। हमारी शास्त्रीय व्याख्याओं में नरक शब्द का सीधा संबंध मृत्यु के देवता यमराज से है। किसी की अकाल मृत्यु न हो, इस निमित्त
यम देवता से प्रार्थना के साथ दीप प्रज्वलन करने की परंपरा निर्वाह की जाती है। मान्यता ये है कि यम मृत्यु के देवता हैं, अतः उन्हीं के द्वारा समस्त संसार के कर्मों का नियमन होता है और वे ही संयम के अधिष्ठाता देवता भी हैं। जीवन की संपूर्णता और अनुशासन की भावना इस पर्व में समाहित है। शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रातः स्नान दान एवं सायं दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महापर्व का तीसरा दिन अमावस्या का है। यही दीपावली उत्सव का प्रमुख दिन है। भगवान गणेश की आराधना और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का पूजन इसी दिन किया जाता है। सामान्य रूप से तो लक्ष्मी गणेश के सम्मिलित पूजन और दीपदान को ही इस दिन मुख्य कृत्य माना जाता है, परंतु योग तंत्र और अध्यात्म की साधना के लिए भी इस अमावस की रात्रि का अत्यंत महत्व रहा है। साधकों की दृष्टि में यह महालक्ष्मी तत्व, जिसे श्री तत्व भी कहा जाता है, इसके रहस्य को जानने तथा उसके गुणतम विभूतियों की उपलब्धि प्राप्त करने का पर्व है। श्री विद्या और श्री अंत के साधक जिस तत्व की उपासना करते हैं, वह श्री तत्व का दीपावली पर्व महामहोत्सव है। श्री तत्व से लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन पक्ष समान रूप से संबद्ध है। श्री को परमेश्वर की परम ऐश्वर्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्री से संयुक्त होने से परमात्मा का सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप अभिव्यक्त हो पाता है। संसार के परम कल्याण और आनंद के लिए यह श्री तत्व ही लक्ष्मी के अष्ट रूपों में अभिव्यक्त हो पाता है। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं: आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। इन्हीं को आधार बनाकर लोक परंपराओं में राजा के ऐश्वर्य को राजलक्ष्मी, गृह स्वामिनी को गृह लक्ष्मी, युद्ध विजय को विजय लक्ष्मी, व्यापार लाभ को वाणिज्य लक्ष्मी आदि कहे जाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजन की सार्थकता को हमारे ऋषियों ने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित विभूतियों के जागरण के संदर्भ में देखा है। महालक्ष्मी का आंतरिक वैभव सभी के भीतर आत्म विभूति के रूप में विद्यमान है, परंतु इस विभूति से केवल वही लाभान्वित हो पाता है जो आत्म ज्योति को स्वयं में प्रकाशित करने में सफल होता है। दीपावली इसी आत्म ज्योति को उद्दीप्त करने का दुर्लभ संयोग एवं अवसर है, जो हर वर्ष प्रत्येक के जीवन में आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अज्ञान के कारण लोग बाह्य विभूतियों में ही उलझे रह जाते हैं और आत्म विभूति की ओर देख ही नहीं पाते। दीपावली की दीप ज्योति में इसी अंतः प्रकाश की प्रेरणा को जागृत करने का संदेश है। दीपावली का दीपोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह मात्र नहीं है, अपितु अमावस के अंधकार में अमावस के घनघोर अंधकार की भांति जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार पर विजय प्राप्त कर शाश्वत आनंद और प्रकाश की स्थापना का महापर्व है। इससे जुड़े पौराणिक आख्यानों में भी यही मर्म समाहित है। राम का विजय, सावित्री का मृत्यु पर वरदान प्राप्त करना, यम देवता का नचिकेता को दिया गया दिव्य ज्ञान, भगवान महावीर का निर्वाण आदि अनेक दृष्टांत दीपोत्सव के यथार्थ मर्म और मूल प्रेरणाओं को प्रकट करते हैं। इस महापर्व का चतुर्थ सोपान अमावस्या के पश्चात आने वाली तिथि प्रतिपदा पर्व का है। इस दिन नए अन्न का पूजन और उससे निर्मित पकवान द्वारा ईश्वर से सुख समृद्धि और दीर्घायुष्य की प्रार्थना की जाती है। इसे नवान्न पूजा पर्व अथवा अन्नकूट पूजा पर्व भी कहा जाता है। हम सभी के जीवन का आधार प्राण तत्व है। अन्न से प्राण तत्व प्रकट होता है और व्यक्ति आरोग्य, सामर्थ्य, जीवनी शक्ति तथा दीर्घायु को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म की संज्ञा प्रदान की गई है। इसी पोषक शक्ति रूप ईश्वर की आराधना, आभार और उसके प्रति प्रसन्नता की अभिव्यक्ति का मर्म प्रतिपदा पर्व में सन्निहित है। दीपावली महापर्व से संयुक्त अगला सोपान है गोवर्धन पूजा। हमारी संस्कृति में गाय को सुख पर्याय तथा गंगा की भांति पवित्र माना गया है। इसमें समाहित गंगा की भांति पवित्र माना गया है। गोवर्धन पूजा हमारी संस्कृति में गाय को सुख समृद्धि और वैभव का पर्याय तथा गंगा की भांति पवित्र माना गया है।
इसमें समाहित कल्याणकारी विशेषताओं के कारण यह साक्षात लक्ष्मी का पर्याय। माँ लक्ष्मी की भांति गाय भी जीवन को पोषण और समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए इस दिन गायों की पूजा और उनके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करने का विधान बनाया गया। गोवर्धन पूजा का दूसरा तात्पर्य प्रकृति की उपासना और आराधना से भी जुड़ा। इसमें दैवी आपदाओं और असंतुलन से मुक्ति के लिए प्रकृति के शरण में जाने का मर्म समाहित। गोवर्धन पर्व के पश्चात भाई दूज का पर्व आता है, जिसमें बहनें भाइयों को तिलक कर यम देवता से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन यमुना ने यम को निमंत्रित कर उनका सत्कार किया था तथा सभी भाइयों के सुख और दीर्घायु का वरदान प्राप्त किया था। यम की प्रसन्नता के लिए इस पर्व को मनाने की परंपरा है। ये पर्व हमारी संस्कृति में भाई बहन के अटूट प्रेम स्नेह का प्रतीक है। इस तरह 5 दिनों की अवधि में अनेक विशिष्ट तिथियों संयोगों को स्वयं में सम्मिलित करने वाला दीपावली का महापर्व हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। प्रकृति में ऋतु परिवर्तन और अंतश्चेतना में प्राणों के आनंद में रूपांतरित होने का अनुपम अवसर। इसमें समाहित प्रेरणाओं के मनोविज्ञान को समझ लिया जाए तो यह रिद्धि सिद्धि श्री और समृद्धि का वरदान देने वाला पर्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह पर्व बंधन मुक्ति का अलभ्य सुअवसर है। दीपक को आत्मज्योति का प्रतीक मानकर भीतर की अज्ञान रूपी अंधकार पर विजय प्राप्त करने का यह एक अत्यंत ही दुर्लभ ब्रह्मांडीय क्षण है। शक्ति साधक इस क्षण का लाभ उठाने के लिए लंबी तैयारी और प्रतीक्षारत रहते हैं, ताकि वे जन्म जन्मांतरों के बंधनों को इस एक शुभ मुहूर्त में हटाकर आत्मज्योति को प्राप्त कर लें। शास्त्रों में दीपावली की रात्रि को यूं ही महारात्रि नहीं कहा जाता, वरन उसके पीछे एक गहन आध्यात्म दर्शन निहित है। हम सभी के लिए भी दीपावली की सार्थकता का मर्म यही है कि हम अपनी आत्म ज्योति को प्रकाशित करने वाली प्रेरणाओं और संकल्पों को इस महापर्व की मूल चेतना से जोड़ सकें। दीपकों के प्रकाश की ज्योति आभा हमारे जीवन में सत्प्रवृत्तियां, सद्ज्ञान, संवेदना, प्रेम, करुणा, त्याग, सुख, शांति, समृद्धि, श्री और सिद्धि, शुभ और लाभ के पर्याय के रूप में अभिव्यक्त हो सके। इसी पवित्र कामना के साथ इस महापर्व को सार्थक बनाने में हम सभी अग्रसर हों। युग ऋषि की चेतना का दिव्य संरक्षण और प्रखर ज्ञान का आलोक ज्योति पर्व पर सभी के अंतस चेतना में अंकुरित हो उठे, ऐसी प्रार्थना और कामना सभी के लिए निवेदित है। ये शुभ भाव साथियों, हम सबके लिए दीपावली पर्व जो अभी बीता कुछ दिन पहले, उसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, उसके पीछे जो सैद्धांतिक रहस्य है, उन सब रहस्यों का वर्णन करता हुआ ये अध्याय हमें अपने जीवन में इस अध्याय के द्वारा प्राप्त किए गए सूत्रों को धारण करने की आवश्यकता है। शाब्दिक रूप से धर्म शब्द की व्युत्पत्ति ध्री धातु से होने के कारण धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। जो तत्व सारे संसार को धारण करता है अथवा उसके द्वारा धारण करने योग्य होता है, उसे धर्म कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इस दृष्टि से धर्म, रिलीजन, व्यक्ति तथा समाज को बांधने वाला माध्यम, और यही माध्यम उपासक एवं उपास्य, भक्त एवं भगवान तथा आराधक एवं आराध्य के बीच सेतु बन जाता है। सभी चिंतक, विचारक, संत, दार्शनिक, तपस्वी, सुधारक इसी कारण मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को धारण करने वाले तत्व को धर्म कहकर पुकारते हैं। निकट की वार्ताओं के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव इसीलिए कहा करते थे कि सच्चा धार्मिक एक अव्यक्त भाषा बोलता है, जिसे संसार का हर व्यक्ति समझ सकता है। यह वाणी उसके अंतःकरण से भाव संवेदनाओं के रूप में प्रस्फुटित होती है। विश्व उसका परिवार और संसार का प्रत्येक मनुष्य उसका अपना संबंधी होता है। सबका कल्याण करना ही उसकी पूजा बन जाती है। इसीलिए महात्मा गांधी हो या विनोबा मार्टिन लूथर किंग हो अथवा कागाबा, संत फ्रांसिस हो या हजरत मोहम्मद, भगवान बुद्ध हो या आचार्य शंकर, ये सभी अपने अंतःकरण में व्याप्त करुणा तथा मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को जीने के कारण सच्चे अर्थों में धार्मिक कहे जा सकते हैं। आज धर्म को लेकर कितनी भी बातें क्यों न होती हो,
वस्तुतः धर्म का सच्चा स्वरूप ही यही है। सच्चा स्वरूप क्या है साथियों? यही कि हमारे अंतःकरण से हमारी भाव संवेदनाएं प्रस्फुटित हो और उसके माध्यम से विश्व सारा उसका परिवार लगने लगे, संसार का प्रत्येक मनुष्य उसका अपना लगे, सबके कल्याण के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहे, वही व्यक्ति धार्मिक है। धर्म अपने को तथा दूसरों को ऊपर उठाता है। जो अपने को आगे बढ़ावे, उत्कृष्ट बनावे, दूसरों को श्रेष्ठ बनावे, उसी पद्धति का नाम धर्म है। और ये महापुरुष जिनका वर्णन आपने सुना, इनके जैसे सभी महापुरुषों ने इसी सिद्धांत को अपनाया। ये किसी भी संप्रदाय के, और सच्चाई ये है कि इनसे बड़ा धार्मिक और कोई भी नहीं। इस तरीके से साथियों ये आज का एक अध्याय हम लोगों ने पूरा किया। अब आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। कर्म बड़ा या भाग्य, ये दूसरा अध्याय। कर्म बड़ा या भाग्य। कर्म बड़ा या भाग्य, ये बहस इस दुनिया में सदियों से चली आ रही। कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है, यह प्रश्न सदियों से मानव मन में उभरता रहा। कर्म को मानने वाले कर्मवादी लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है और भाग्य कुछ नहीं होता। वहीं भाग्यवादी लोगों का कहना है कि भाग्य ही सब कुछ है और मनुष्य चाहे जो कुछ कर ले, अंततः होगा ही जो भाग्य में किस्मत में लिखा होगा। वस्तुतः सत्य क्या है? कर्म बड़ा है या भाग्य? कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य? कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक? ये प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठते हैं, पर वास्तव में सच क्या है, इसे समझने के लिए हम पुराणों में वर्णित एक मधुर कहानी में प्रवेश करते हैं। कहानी के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, आपकी बनाई इस धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, तथा अधर्म और बुराई के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट अधर्मी पापी लोग हर दिन प्रगति कर रहे हैं। देवर्षि ने आगे कहा, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने वाले लोग दुख और कष्टों से भरा जीवन जी रहे हैं और बुराई के मार्ग पर चलने वाले लोग सुखी हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए। जो हो रहा है वह सब नियति है। पर नारद जी बोले, भगवान, मैं पृथ्वी पर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, फिर मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ हो रहा है वह सब नियति है? भगवान बोले, ठीक है, आप कोई ऐसी घटना बताएं जिससे आपकी बात सिद्ध होती हो। देवर्षि नारद बोले, अभी मैं एक वन से होकर आ रहा हूँ। उस वन में मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी न था। तभी एक चोर वहां से गुजरा और गाय को दलदल में फंसी देखकर उसके शरीर पर पैर रखकर वह दलदल पार कर निकल गया। फलस्वरूप वह चोर तो दलदल पार कर गया, पर वह गाय दलदल में और अधिक फंस गई। देवर्षि ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और कहा, भगवान, आगे जाकर उस चोर को बहुत से सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया। इस घटना के कुछ समय बाद उसी मार्ग से एक वृद्ध महात्मा भी जा रहे थे। गाय को दलदल में फंसी देखकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उसके बाद वे वृद्ध साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी वह रास्ते में आए एक कुएं में गिर पड़े। अब भगवान, आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? देवर्षि का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, यह सब कर्मानुसार हुआ है। वह कैसे भगवान? नारद जी ने फिर पूछा। तब भगवान बोले, चोर के द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसके भाग्य में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। पर उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और कर्म बिगड़ जाने के कारण उसका भाग्य ही बिगड़ गया। फलस्वरूप भाग्य में किस्मत में महल होने के बावजूद भी उसे सिर्फ एक थैला ही मिल सका। भगवान थोड़ा मुस्कुराए व देवर्षि नारद को संबोधित कर कहने लगे, वहीं साधु के भाग्य में उस दिन बड़ी दुर्घटना लिखी थी, लेकिन उन्होंने गाय को बचाकर जो पुण्य कर्म किया उससे उनके साथ घटने वाली बड़ी दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदल गई। भगवान की बातें सुनकर नारद जी संतुष्ट हुए और उन्हें ये समझ में आया
कि अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है और बुरे कर्म से बुरे भाग्य का निर्माण होता है। तदनुसार कर्म करने से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कर्म और भाग्य के रिश्ते को सम्यक रूप से समझने के लिए हम एक और मधुर व रोचक कहानी में प्रवेश करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा को दोनों राज्यों के राजा अपना गुरु मानते थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद हुआ करते थे। एक बार दोनों राज्यों के बीच युद्ध जैसी स्थिति आ पहुंची। दोनों में से कोई भी राजा सुलह को तैयार न था, सो युद्ध होना सुनिश्चित था। दोनों राज्यों के राजा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महात्मा जी से आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से उनकी कुटिया की ओर चल पड़े। पहले एक राज्य के राजा ने महात्मा जी के पास पहुंचकर महात्मा जी से विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत तो नहीं दिखती, पर आगे ईश्वर की मर्जी, देखो क्या होता है। यह सुनकर राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, पर राजा को अपने मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल और पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो युद्ध से पहले ही हार मान लेना कोई वीरता नहीं बल्कि कायरता है। इसलिए हम युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे, बल्कि शत्रु को अपनी वीरता, बहादुरी और पौरुष का लोहा मनवा कर और आसानी से हार ले। मन ही मन यह सोचकर वह राजा वहां से चला गया। तत्पश्चात दूसरे राज्य का राजा भी महात्मा जी के पास जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचा। उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महाराज जी ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ है ही, इसलिए तुम जीत सकते हो। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया, मानो उसने युद्ध उसी दिन जीत लिया हो। उधर पहले राज्य का राजा युद्ध की बढ़ चढ़ कर पुरजोर तैयारियां करता रहा। अपनी कमजोर और ताकत का सही मूल्यांकन कर वह अपनी कमजोरी दूर करने और अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाने पर काम करता रहा। दूसरे राज्य का राजा अपने भाग्य के भरोसे रहने के कारण युद्ध की पुरजोर तैयारी नहीं कर सका। उसने अपनी कमजोरियों को दूर करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अंततः युद्ध की घड़ी आ पहुंची। राज्यों के बीच युद्ध का शंखनाद हुआ। पहले राज्य के राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे उसके भाग्य में किस्मत में हार ही क्यों न लिखी हो, चाहे युद्ध का कोई भी परिणाम क्यों न हो, हार और जीत की चिंता किए बगैर वह सेना पूरी शक्ति से युद्ध लड़ रही थी। पहले राज्य के राजा की सेना यह बात सोचकर लड़ रही थी कि भले ही हमारी किस्मत में हार हो, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेंगे, हम अपना सर्वस्व झोंक देंगे। वहीं दूसरे राज्य की सेना यह सोच कर लड़ रही थी कि हमारे राजा के भाग्य में जीत लिखी ही है तो हमारी जीत तो सुनिश्चित है ही, फिर हमें कोई चिंता क्यों करनी चाहिए। लड़ते लड़ते अचानक दूसरे राज्य के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राजा के दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी कि जीत मेरे भाग्य में है, फिर चिंता किसी बात की नहीं। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और वह पहले राज्य की सेना के बीच गिर गया। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। राजा के बंदी होते ही उसके सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। पहले राज्य के राजा को विजय श्री प्राप्त हो चुकी थी। युद्ध का परिणाम महात्मा जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। जिसके भाग्य में जीत उसे हार, जिसके भाग्य में हार उसे जीत मिली। आखिर कैसे, ये कैसे संभव हुआ? दोनों ने प्रश्न पूछा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। आपने हर बिंदु का ध्यान रखा। महात्मा जी ने आगे कहा, आपने स्वयं ही कुशल रणनीति बदली, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। फिर महात्मा जी ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का उत्सव मनाना शुरू कर दिया था।
आपने तो अपने घोड़े के नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते, कैसे उसको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था, जो होना ही चाहिए था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने स्वयं को ही बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करे। दोनों राजाओं को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। ये कहानी से ये स्पष्ट करती है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा होगा, कर्म बुरा है तो भाग्य भी, क्योंकि कर्म ही भाग्य के रूप में परिणत होता है, कर्म ही भाग्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कर्म यदि बीज है तो भाग्य उस बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। यदि बीज बबूल का है तो उस बीज से बबूल का वृक्ष ही प्रकट होगा, और यदि बीज आम का है तो उस बीज से आम का वृक्ष ही प्रकट होगा। उसी प्रकार अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म अच्छे भाग्य के रूप में व्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, परिणत होते हैं, प्रकट होते हैं। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि अतीत में या वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। वही हमारे कर्मों की छाया है, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, उसका प्रतिफल है। जहाँ पौरुष है, पुरुषार्थ है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रचंड मनोबल, आत्मबल है, वही विजयश्री है, वही जीत है, वही सफलता है, वही जय जयकार। जहाँ आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद है, वही हार और असफलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्म करने को ही, पुरुषार्थ करने को ही महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों में कहा गया है, महः पार्थिवे सदने यतस्व, इस विशाल संसार में प्रयत्न करो। वा वृधु सौभगाय, अर्थात सौभाग्यशाली बनने के लिए पुरुषार्थ करो। नरिते श्रांतस्य सख्याय देवाः, अर्थात परिश्रम के किए बिना देवता किसी के मित्र नहीं बनते। इच्छन्ति देवाः सुनवंतम, अर्थात देवता पुरुषार्थी को चाहते हैं। विश्वे देवास इह वीर यद्भम, अर्थात सब बुद्धिमानों को इस संसार में पुरुषार्थ करना चाहिए। उत्क्राम महते सौभगाय, महान सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। यन्ति प्रमाद मतंद्रा, पुरुषार्थी लोग परम आनंद को प्राप्त करते हैं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित, कर्म मेरे दाएं हाथ में है और जय मेरे बाएं हाथ में। मंद्रा कृणध्वम, हे मनुष्यों अच्छे कर्म करो। स्वेन क्रतुना संवदेत, मनुष्य अपने कार्य से बोले। सखायः क्रतुमिक्षत, हे मित्रों उत्तम कार्य करने का संकल्प करो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें फल की चिंता किए बगैर कर्म करने की प्रेरणा दी है। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ने न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व की स्थिति में होना ही योग कहलाता है। यह जीवन, ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म ही प्रधानता को प्रकाशित करते हुए मानसकार ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करै सो तस फल शाखा। सकल पदार्थ हैं जगमा ही, कर्म ही नर पावत नाही। ये विश्व, यह जगत कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। सारे पदार्थ सुलभ हैं, लेकिन कर्महीन को कुछ भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि यहाँ कुछ पाने के लिए उद्यम करना पड़ता है। कर्म की महत्ता को लेकर संत कबीर कहते हैं कि इन्हें बिना उपाय के देव कबहु नहीं देत, खेत बीज बोवे नहीं तो क्यों जामेंगे खेत। बिना परिश्रम के देव भी कुछ नहीं देते। खेत में यदि बीज न बोया जाए तो खेत में अनाज कैसे उगेगा। भाग्य को स्पष्ट करते हुए, कर्म और भाग्य को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारे भाग्य बन जाएंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह अपने कर्मों से ही अच्छे या बुरे भाग्य का निर्माण करता है। वहीं परम पूज्य गुरुदेव ने भी स्पष्ट किया है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही बन जाता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। यदि कर्म श्रेष्ठ है तो भाग्य भी श्रेष्ठ, कर्म निकृष्ट है तो भाग्य भी ऐसा ही होगा। निसंदेह मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।
वह स्वयं को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता की प्रस्तुति की है। उनकी पंक्तियां हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों को मूल नसाने को बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, पौरुष के साधन हैं प्रचंड वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दो तन को पत्थर बन जाने दो, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये स्पष्ट है कि प्रचंड सख्त संकल्प बल आत्मबल मनोबल तो उसके पौरुष की गर्जना के समक्ष सागर भी पर्वत भी उसे रास्ता देने को विवश हो जाते हैं। बड़ी बड़ी विपदाएं भी उसने अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाती, उसके लिए विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल होती जाती हैं। वो चाहे तो खेल उद्योग अध्यात्म अंतरिक्ष शिक्षा व्यवसाय आदि किसी भी क्षेत्र विशेष में सफलता के शीर्ष तक जा पहुंचता है। जैसे वह कुशल मूर्तिकार कठोर पाषाण को तराश कर उसे मनचाही मूर्ति आकृति और आकार का रूप दे देता है, वैसे ही पौरुषवान व्यक्ति अपनी पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्म से अपने जीवन को मनचाहा आकार दे पाता है और स्वयं अपने हाथों से ही अपने भाग्य को गढ़ता रहता है, सुख सौभाग्य आनंद का अधिपति बनता है। अस्तु हमारा कर्म ही बीज है और भाग्य उसी बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है, भाग्य उसी वृक्ष में लगे हुए खट्टे या मीठे फल हैं। अस्तु हमें उपनिषद का यह संदेश सदैव स्मरण रखना चाहिए। उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक मंजिल मिल न जाए। इस तरीके से साथियों आज का ये सत्र भी पूरा हुआ और बड़ा अद्भुत अध्याय जो मुर्दे में भी जान फूंक दे। इसे बार बार सुनिए और अपने खोए उत्साह खोए पुरुषार्थ निराशा को दूर भगाइए। न रहो न निराश करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सब लोगों तक ये संजीवनी विद्या के अध्याय पहुंचे और उनके जीवन में संजीवनी शक्ति घुले, वो उठकर तन करके खड़े हो जाएं और अपने लक्ष्य को पालें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।